आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ब्रह्मांड की रचना। इस सारी दुनिया को, इस पूरे कॉस्मॉस को, इस लोक को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसको वर्ल्ड भी बोला जाता है, विश्व भी बोला जाता है, पृथ्वी भी बोला जाता है। जिस पर हम निवास करते हैं वह ब्रह्मांड है। तो हमें इस चीज़ की जानकारी करना जरूरी है कि ब्रह्मांड की रचना क्या है, ये ब्रह्मांड का रचयिता कौन है और ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। जिस जगत में हम रह रहे हैं वो कैसे संचालित होता है, ये हमारी जिज्ञासा का विषय है। और हर ये चिंतनशील मनुष्य को इसकी जानकारी करनी चाहिए और वह जानकारी आज हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। कई लोग ये बताते हैं कि ये ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के रचयिता है। जो ब्रह्मा जी जो है सभी जीवों का जो है वर्णन लिखते हैं, सब जीवों की जन्म पत्री लिखते हैं ब्रह्मा जी। और विष्णु है सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। और शिव भगवान है वो सबका कल्याण करने वाले होते हैं। जो लोग सज्जन हैं और जो लोग दुर्जन हैं उन लोगों को पनिशमेंट भी दे के देते हैं। वो तांडव नृत्य करते हैं, तीसरा नेत्र भी खुलता है, पर वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग दुर्जन हैं, जो लोग समाज में सज्जन व्यक्तियों को परेशान करते हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम है, प्रकृति माँ क्या कहती है कि तुम इस दुनिया में आए हो, आराम से जियो, पर जियो मेरे अनुशासन में जियो, तो मैं तुम्हारे को स्वस्थ रखूंगी और तुम्हारी उम्र 100 ईयर्स की मैंने देके यूनिबिल्ट लगा करके तुम्हारे को भेजा है। तो वह मैं आपका पालन पोषण करके, अगर आप मेरे अनुशासन में रहते हो, अगर आप प्राकृतिक जीवन जीते हो, तो मेरी पूरी जिम्मेवारी है। माँ ये पूरी जिम्मेवारी लेती है। क्यों लेती है कि अगर हम अनुशासन में रहें तो शिव भगवान भी उनको अवार्ड देते हैं। लोग सज्जन हैं, उनका कल्याण करते हैं, वो मंगल है। शिव का अर्थ ही होता है मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, भला करने वाला होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। जो लोग दुर्जन होते हैं, जो लोग लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, उनको लातों यानी उनको जो है दूसरी भाषा, पुलिस की भाषा से समझाना पड़ता है। तो भाई और बहनों, कई लोग ये मानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अलग अलग अपनी अपनी मान्यता है। मैं जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, वही हमारे सनातन सत्य की मान्यता है कि ये जो पूरा लोक है केवल जीवन इसी के अंदर है। लोक के बाहर जो है वो असंख्य अनंत गुणा अलोक है। तो उस अलोक के अंदर कोई भी जीवन नहीं है। और ये जीवन क्यों है कि ब्रह्मांड की जो रचना है वो 6 द्रव्यों से बनी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ पर 2 दृष्टिकोण चलते हैं। एक दृष्टिकोण भौतिकवादी दृष्टिकोण है और दूसरा जो दृष्टिकोण है अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। भौतिकवादी दृष्टिकोण है
बाह्य जगत पर काम करता है और आध्यात्मिकवादी दृष्टिकोण भीतरी जगत पर काम करता है, क्योंकि आत्मा भीतर में है, वह अमूर्त है और आत्मा के इंट्रोड्यूस होने से ही अध्यात्म जगत बनता है। भौतिक जगत में आत्मा का विश्लेषण नहीं होता है। भौतिक वैज्ञानिक लोग जो है किन बातों को विश्वास करते हैं, वही इस ब्रह्मांड के जो है तत्व। ये ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, 6 तत्वों से संचालित होता है, वो इस ब्रह्मांड की रचना है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? एक है जीव, जिसको कहते हैं एनिमेट। एक दूसरा अजीव, जिसको निर्जीव भी कहते हैं, उसको कहते हैं इनएनिमेट। और तीसरा तत्व है, अगर जीव और अजीव कोई गति करते हैं तो वो गति सहायक तत्व है। भौतिकवादी इसको मोशन कहते हैं। और भौतिकवादी जो है वह जीव तत्व के अंदर विशेष रुचि नहीं लेते हैं, 5 तत्वों के अंदर रुचि लेते हैं। तो गति सहायक और जीव और अजीव जो है मोशन कर रहे होते हैं, वो रुकना चाहते हैं, तो हमारा स्थिति सहायक, जिसको वैज्ञानिक लोग रेस्ट कहा करते हैं, वह तत्व है। और एक जो समय की वर्तना करता है उसका नाम है काल। और जो हमको अवगाहना देता है वो काल को टाइम बोलते हैं, और जो हमको अवगाहना देते हैं उसको कहते हैं आकाश या स्पेस कहा जाता है। तो ये 5 तत्व भौतिकवादी मानते हैं। और अब हम अध्यात्म जगत में जाते हैं तो अध्यात्म जगत भी इन 5 तत्वों को मानता है। लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर एक छठा तत्व और जुड़ जाता है, जो कि जीव तत्व होता है, जो कि एनिमेट होता है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मा के कुल 23 नाम अलग अलग धर्म दर्शनों ने दिए हैं। तो उस जीव के आने से क्या होता है कि जीव तत्व के आने से, कॉन्शियसनेस के आने से, आत्मा के आने से बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती है। पुनर्जन्म है, कर्म का सिद्धांत है, आत्मकर्तृत्ववाद है कि आत्मा शरीर व्यापी होती है, विभू नहीं होती है। और उसके अलावा जो है हमारा उदय और प्रारब्ध होते हैं। कर्म सिद्धांत आता है और एज यू विल सो सो विल यू रीप, कुदरत आती है। कुदरत की रचना जो हम बात कर रहे हैं, वो कुदरत और ब्रह्मांड एक ही चीज़ है। कुदरत की रचना उसके अंदर आती है। और कुदरत का जब आत्मा इंट्रोड्यूस होती है, जब कुदरत का कानून लागू होता है, क्योंकि जो हमारा आत्म तत्व जिसकी हम विवेचना करेंगे पूरे के अंदर कि वो केवल कॉन्शियसनेस आत्म तत्व में ही है, जीव तत्व में ही है, वो शेष 5 तत्वों में नहीं है। वो 5 तत्व तो अजीव है। इसीलिए जो है जीव तत्व के जुड़ने से अध्यात्म विज्ञान 6 तत्वों का बन गया। इसीलिए कहते हैं इस लोक के अंदर जीवन है, क्योंकि जीव मौजूद है, इसलिए जीवन है। और दूसरे उसके जो है जो 5 तत्व होते हैं उसके सहयोगी होते हैं, दोनों मिला करके पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। और ये ब्रह्मांड की रचना में ये 6 तत्व भूतकाल में थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। और इसके अंदर कोई कमी नहीं आती, वो एज इट इज है। इसीलिए 6 तत्व शाश्वत है। तो अब आप देखिए, ये ब्रह्मांड है, ये हमारा पंचभूतात्मक है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 भूत मिलकर के जो जीव होता है, उस जीव का जो है शरीर कहिए तो वो सारा 5 भूतों से ही बनता है। और हमारी जो कुदरत है वह इस किसी भी जीव को अपने कर्मों के अनुरूप जो है उसको उदय प्रारब्ध देने के लिए, उसको पनिशमेंट और अवार्ड देने के लिए जो है इन 5 तत्वों का उपयोग करते हैं। यानी इन जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, कोई भी जीव जन्मता है, भरण पोषण करता है, बड़ा होता है और मन वचन काया की सारी क्रिया करता है। और वह अंत में 5 भूत का पुतला 5 भूतों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर मिल जाते हैं।
और इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो आइंस्टीन ने कहा है E = mc²। ई का मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी और m का मतलब ब्रह्मांड की मास और c² एक कॉन्स्टेंस है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी किसी भी समय के अंदर न घटती है न बढ़ती है, वो हमेशा एक होती है। उसका कन्वर्शन होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। मैं जो बोल रहा हूँ ये वाइब्रेशन के अंदर बदल करके और आपको टीवी पे, यूट्यूब पे और जो मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट पे, सब पे जो आपको सुनाई देता है और इसका वीडियो बन करके आता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो हम सारी बात आपको बता रहे हैं, ये सब कुदरत की रचना की बात बता रहे हैं। तो अब हम एक एक जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उस एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। पहला जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जीव। जीव जो है वह चेतन तत्व है और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है, जिस शरीर में होती है, फीलिंग्स करती है, प्रजनन करती है, ग्रोथ होती है, और इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक को मानी गई है। और जब विज्ञान ने भी जो इसको कॉन्शियसनेस को अपने तराजू पर तोला, तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की, यानी कॉन्शियसनेस के 9 तत्व जो कि हमारे भारतीय जो है ग्रंथों में बताए गए हैं, उस 9 तत्वों को विज्ञान भी एग्री करता है। यानी ये सारी चीज़ जो मैं बात आपको ब्रह्मांड की कुदरत की रचना बता रहा हूँ, ये सारी विज्ञान सम्मत है। तो ऐसा जीव है, तो ये जीव ही सब कुछ जो है नियंत्रण करने वाला होता है। यही शरीर धारण करता है, तब उसको बॉन्डेड सोल कहते हैं। और जब यही जीव जो है मुक्ति में चला जाता है, तब इसको प्योर सोल कहा जाता है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है वह संचरण करता रहता है, ब्रह्मांड घूमता रहता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। ये आत्मा अपने कर्मों के अनुरूप जो है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के अंदर इन सब से मुक्त हो जाती है, तो मोक्ष में भी चली जाती है। तो ये जो है वो घूमती रहती है, जाती रहती है। और आत्मा के लिए जो है ये बताता है जैन दर्शन कि ये संख्या की दृष्टि से असंख्य अनंत है, और ये क्रिएट नहीं की जाती है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर आत्मा की संख्या न घटती है न बढ़ती है। मान लीजिए कि इसकी x की संख्या थी, तो हमेशा ये x की रहती, क्योंकि इसका कोई निर्माण नहीं होता है, मात्र इसका स्थान बदलता है। गति के अंदर, अलग अलग गति के अंदर या मोक्ष के अंदर वो जाती है और वो घूमती रहती है। ये तो जीव का हो गया। अब हम अजीव की बात करें तो ये सारा जो ब्रह्मांड जिसकी रचना की हम बात कर रहे हैं, 2 तत्वों से बना है। एक तो जीव से और अजीव से। अजीव की हमने सारी व्याख्या की, जीव की हमने सारी व्याख्या की। अब हम अजीव की व्याख्या करते हैं। अजीव का मतलब होता है मैटर, और निर्जीव जिसके अंदर जीव नहीं होता है, सब्सटेंस बोलते हैं इसको जड़ कहते हैं। और जो है ये पुद्गल भी कहा जाता है। तो पुद्गल क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है। ये चारों उसके होता है। और गलन मिलन धर्मा होता है, मतलब इसका फ्यूज़न भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। एक जो है वह टूट करके जो है पुद्गल दूसरा बनता है, और आज सोना है कल अभ्रक बनता है, फिर बॉडल बनता है, फिर चांदी बन जाता है, और फिर ये जो अलग अलग तत्वों के अंदर कंपोजिशन होकर के बदलता रहता है। हमारे भौतिक वैज्ञानिकों ने अभी तक 116 तत्व ढूंढ निकाले हैं। वो सारे अजीव की अवस्थाएं हैं, और वो अजीव है वो जो है गलन मिलन धर्मा होने के कारण में बदलता रहता है, और ये संचरण करता रहता है। और ये साधन है जो जीव के लिए जो उपयोगी साधन है वह पुद्गली है। और इसलिए पुद्गल ये कहता है जीव को कि मुझे तुम्हारी गर्ज नहीं है, तुम तो मन वचन काया जो है उससे इसका उपयोग करके मेरे को ब्रह्मांड में से तान करके लाते हो, और मेरा जो है मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ। तुम तो जो है अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति से मेरे को
तान के लाते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर अष्ट स्पर्शी और चतुस्पर्शी जो है ये दोनों तरह के पुद्गल रहते हैं। तो ये हो गया अजीव। जीव और अजीव, अजीव साधन है और जीव साध्य है, तो उसके अनुरूप जो है ये सारा कार्य चलता है। और तीसरा तत्व होता है, वो तत्व होता है गति सहायक, जिसको कि हम कहते हैं कि मोशन कहते हैं साइंस की भाषा के अंदर। मान लीजिए जीव यानी मनुष्य है, वो दौड़ना चाहता है, मैं हाथ हिला रहा हूँ और मेरे भीतर के जितने भी अवयव है वो सारे जो सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उत्सर्जन है और श्वसन तंत्र है, ये सारा जो हरकत करते हैं वह मोशन तत्व, गति सहायक तत्व की जो है वो कहना चाहिए सहयोग से करते हैं। तो कोई भी जीव या अजीव जब मोशन करना चाहेगा, जब जो है वो भागना चाहेगा, जब वो गति करना चाहेगा, तो क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर गति सहायक एक सिंगल तत्व मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड का जो है एक जो है यूनिबिल्ट है, वह ये सिंगल तत्व गति सहायक है और वो अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। वो पुद्गल भी है, अमूर्त भी है और किसी वैज्ञानिक की जो है लेबोरेटरी के अंदर हम इसको नहीं देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसका लक्षण क्या है कि जब कोई भी जीव अजीव गति करना चाहेगा और उदासीन भाव से जब वो रिक्वेस्ट करेगा, तो वो तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, वो जो मौजूद है और वो उसका सहयोग करेगा। मैं हाथ हिलाना चाहा मैंने, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये मोशन तत्व, गति सहायक तत्व है, उसकी मदद से मैंने हाथ हिला दिए। ट्रेन है, वह चलना चाहती है, तो ड्राइवर ने जो हैंडल दबाया, यानी उसने डिमांड की गति सहायक तत्व से कि मुझे मूवमेंट करना है, तो वो तो सब जगह मौजूद है। एक तत्व है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है और वह जो है वह गति सहायक में काम आता है। तो गति सहायता की ट्रेन चलने लग गई, हेलीकॉप्टर उड़ने लग गया, फ्लाइट है उड़ने लग गई, सभी चीज़ें गति करने लगी। तो ये गति सहायक तत्व है। तो इस तरीके से जीव, अजीव और हमारा जो कहना चाहिए गति सहायक, जिसको मोशन कहते हैं, स्थिति सहायक जिसको रेस्ट कहते हैं, टाइम है जिसको काल कहते हैं, और स्काई है जिसको आकाश कहते हैं, इन सब 6 तत्वों से जो है हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और 6 तत्वों से जो है जो हमारा जीव यानी आत्मा है, वह जो है अपने कर्मों का पोषण करता है, कर्मों का चार्ज करता है, कर्मों का डिस्चार्ज करता है। और इस कॉस्मोस के अंदर जीव अजीव दोनों मौजूद होकर के वो अगर कर्म का बंधन करना है, तो मन वचन काया जो है इस हमारे ब्रह्मांड में से चतुष्पर्शली पुद्गलों को तान के लाएगा। तो पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहा जाता है। पर्याप्ति 6 होती है, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोस्वाद प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन पर्याप्ति। तो मन पर्याप्ति होती है, ये चतुष्पर्शी पुद्गल होते हैं जो दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। और बाकी जो होते हैं पर्याप्ति वाले, वो अष्टस्पर्शी होते हैं। अष्टस्पर्शी पुद्गलों को फोटो खींचे जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। सारा ब्रह्मांड का ये जितना भी दिखाई देता है, हमारी सड़कें हैं और हमारे पुल है और जो है जितना भी हमारा काम है, मकान है, शहर है, ये सारा अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बना हुआ होता है। और पर्याप्ति इसकी जो है वो पुद्गलों की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। आत्मा की भी शक्ति होती है जिसको कि बल बोला जाता है। ये 10 तरह के बल होते हैं। 5 इंद्रियों के बल होते हैं, मनोबल, वचन बल, काया बल, 8 श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। जिसका आयुष्य प्राण जो है जिंदा रहता है, वह व्यक्ति लंबे समय तक जिंदा रह सकता। हमारे जितने बड़े बड़े जो है कहना चाहिए, ये जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करने वाले जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, कई बार वो बर्फ़ की शिलाओं के नीचे धंस जाते हैं और उनके 9 प्राण समाप्त हो जाता है, लेकिन ये 10वां प्राण जो आयुष्य प्राण है वो जिंदा रहता है। तो ऐसे सोल्जर्स जो है 6-6 महीने, 12-12 महीने, कई वर्षों तक जो है
वो बर्फ़ की शिला से निकाले जाते हैं, फिर उनकी बॉडी को गर्म किया जाता है, गर्म करके वो जिंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनका आयुष्य प्राण कड़ा है। चाहे 9 चले जाए, आयुष्य अगर संपन्न नहीं हुआ है तो व्यक्ति जिंदा रहेगा। बहुत से लोग 5-5, 7-7, 10-10 साल कोमा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि कोमा के अंदर व्यक्ति का जो होश नहीं रहता है, लेकिन उसका कोमा में क्यों जाते हैं, अभी उनको भोगना है, उनका आयुष्य खड़ा है और वह उस कठिनाई को, उस दुख को वो अपने कर्मों के अधीन भोगते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी कुदरत की रचना है और इसके अनुरूप जो है ये सारी कुदरत कहिए, ब्रह्मांड कहिए, विश्व कहिए चलता है। तो ये पूरी साइंटिफिक रचना है, जिसके अंदर 5 तो भौतिक तत्व है और छठा जो है चेतन तत्व है। तो ये देखिए, अध्यात्म जो है आ गया और भौतिक विज्ञान भी आ गया। भौतिक विज्ञान आध्यात्म विज्ञान में समा गया। आध्यात्म विज्ञान है, होलिस्टिक है, जिसके अंदर आत्मा इंट्रोड्यूस होने के कारण उसका बहुत बड़ा स्कोप हो गया, क्योंकि आत्मा है तो हम ही हैं और आत्मा नहीं है तो ये शरीर तो जो है ये जड़ है, तो इसको जला दिया जाता है। तो इसीलिए वैल्यू होती है वो आत्मा तत्व, चेतन तत्व की, कॉन्शियसनेस की वैल्यू होती है। और कॉन्शियसनेस के होने के कारण ही हमारा सारा जीवन होता है, नहीं तो जड़ पदार्थ में जीवन होता ही नहीं है। नो फीलिंग्स, नो सुख दुख की अनुभूति एट ऑल। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कितनी साइंटिफिक चीज़ आपको बताई गई है और लॉजिकली कितना करेक्ट है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सा जो है मोशन तत्व है, रेस्ट तत्व है और पूरे ब्रह्मांड को काल बताने वाला काल तत्व है। पूरा ये स्काई जो हमको दिखाई देता है वो अवगाहना देता है। लॉजिकली भी यह एकदम सही मालूम पड़ती है। और ये ब्रह्मांड की रचना, ये जो मैंने आपको बताई है, ये हमारे तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने प्रवचन करके बताया कि ब्रह्मांड ये इस तरीके से चलता है, न तो कोई इसका मालिक है और न इसका कोई जो क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। ये सेल्फ मोड से चलता है और 6 तत्वों की जो प्रेजेंस है ये चलता है और 6 तत्व ही मिल करके इसको बनाते हैं, इसकी रचना करते हैं। इसका कोई भी रचयिता नहीं है, इसकी रचना करने वाले ये 6 तत्व ही है। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ये साइंटिफिक बात है और ये बहुत समझने की है। देखिए कि हमारा जो दर्शन है, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, ये जीव और जगत की व्याख्या करता है। जीव की हमने आपको विस्तृत व्याख्या बताई और जगत की व्याख्या अभी हमने आपको करके बताई है। जो व्यक्ति जीव और जगत की व्याख्या को अच्छी तरह से पहचान लेता है तो फिर वो है संपूर्ण ब्रह्मांड को पहचान लेता है। कुछ भी पहचानना उसको शेष नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ब्रह्मांड की रचना है, हमारे लिए जानने योग्य है, हितकर है। और जीव और जो है ब्रह्मांड की रचना दोनों, यानी जीव और जगत की रचना जब तक हम नहीं जान पाते हैं, हम पूरे अध्यात्म को नहीं समझ पाते हैं। और जिसने जीव और ब्रह्मांड की रचना को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा पाठ, बहुत बड़ा सूत्र जो है हमने दिया और ये सबको जानने योग्य है और सबको इस दिशा में काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इससे हमें कुछ चीज़ सीखनी चाहिए। सीखनी ये चाहिए कि ये तत्व कितना ऑटो मोड से पूरे ब्रह्मांड और विश्व को चलाते हैं। तो क्या हम जो 7.8 अरब की जनसंख्या है, वो सब हम भाई भाई मिलकर के और एक दूसरे का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह करके, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रह करके, क्या हम आपस में अच्छा बर्ताव करके नहीं जी सकते? हमको जीना चाहिए। जब हम क्यों नहीं जीवे और क्यों इस तरह की आपाधापी
पूरे विश्व के अंदर चल रही है कि विश्व के अंदर सभी सरकारें जिनको 70-75% जो बजट है उनका वो अपनी सुरक्षा पे लगाना पड़ रहा है, जबकि वो बजट है वो लोक कल्याण, जगत कल्याण और वहाँ के नागरिकों के बेटरमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाना चाहिए। तो हम जब इस रचना को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम निश्चित तौर के ऊपर इस निष्कर्ष पर पूरा विश्व पहुंच जाता है कि इस तरह की रचना है तो हम सभी मिलकर के क्यों न आपस के अंदर अच्छे बर्ताव के साथ रहे। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर 60 खरब कोशिकाएं, ये 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन से जो है वो साथ मिलकर के इस शरीर को स्वस्थ रखती है, और कुछ उसमें से गड़बड़ हो जाती है तो बीमारियां पैदा हो जाती है। तो हम ये 7.8 अरब की जनसंख्या को बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ा सिस्टम एक साथ रहता है तो छोटा सा ये हमारी जनसंख्या क्यों नहीं रहनी चाहिए। तो ब्रह्मांड की रचना को समझें और सुखपूर्वक जीवन यापन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम ब्रह्मांड की रचना को जानकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।